इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं रामजी भाई मुंबई, डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792। जय जिनेंद्र, मैं हूं मोनिका राजपूत और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जैन वास्तु और रहस्य में, जहां पर हम बात करते हैं वास्तु की और उससे संबंधित समस्याओं की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और हर तरह के वास्तु को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे हम द्वार से। हर घर का, हर फैक्ट्री का, हर जगह का एक मुख्य द्वार होता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि द्वार कैसा होना चाहिए? अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो किस तरह का द्वार होना चाहिए? द्वार किसी भी दिशा में बनाया जाए, लेकिन द्वार का लोकेशन जो है, स्थान जो है, सही होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। और द्वार किस कार्य हेतु बनाया जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे फैक्ट्री, आप किस ग्रह से संबंधित करने जा रहे हैं और उस ग्रह की कौन सी दिशा में उस ग्रह का वास है, उस दिशा का द्वार, फिर उस दिशा का द्वार कहां और किस अनुपात का होना चाहिए, इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लोहा मंगल का है और इसका दक्षिण दिशा में मंगल का वास है, इससे लोहे संबंधी कार्य करने के लिए दक्षिण दिशा में द्वार चयनित किया जा सकता है। अब देखिए कि एक दिशा में और दूसरी दिशा में 8-8 भाग होते हैं। 8 भागों को 8 चौको 32 हुआ और 32 में ये 360 डिग्री से घूमता है। तो 32 को 360 डिग्री से डिवाइड यदि हम करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.25। तो 11.25 डिग्री के अलग अलग भाग हम बना लें तो एक भाग बाएं से दाएं हाथ तरफ जाते वक्त एक मोटा तुक्का बता रहा हूं कि चौथा स्थान जो पड़े किसी भी दिशा का, वहां पर द्वार या विंडो उस दिशा हेतु बना देना चाहिए। अब द्वार के हेतु कौन सा व्यापार कर रहे हैं या किस व्यक्ति के लिए कौन से मुखी द्वार में निवास करना है, इसका भी एक अलग गणित है, इसकी भी एक अलग वास्तु है, इसका भी एक अंक ज्योतिष का एक अलग फार्मूला है कि कुछ अंक के लिए दक्षिण मुखी द्वार भी सूट होते हैं, कुछ के लिए एक अंक वालों के लिए अलग, जैसे कि एक सूर हमेशा पूर्व दिशा में रहता है और 2 अंक जो है वो चंद्रमा का है, 2 अंक, इसलिए 2 अंक के लिए चंद्रमा का वास वायव्य कोण पे होता है, इसलिए उत्तर पश्चिम का द्वार चलता है। इससे अलग अलग दिशा के लिए अलग अलग द्वार निर्धारित किए जाते हैं और निर्धारण का बेस जो होता है उसके कार्य, उसकी राशि और उसके मूलांक का आधार मान करके। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि राशि के अकॉर्डिंग हमें द्वार बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम एक कॉमन द्वार की बात करें तो वो किस दिशा में होना चाहिए और उसका अनुपात, जो आप एक स्थायी कभी छोटा होता है कभी बड़ा द्वार होता है, तो उसका क्या अनुपात होना चाहिए? देखिए, कॉमन की बात करें तो हमें हमेशा उत्तर और पूर्वी दिशा का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि इन दिशा से ही हमारे लिए लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा भूखंड हुआ या फैक्ट्री हुआ पूरी तरह से चार्ज होता है। पूरी अल्ट्रावायलेट रेज जब सुबह सूर्य का उदित होते ही सारी की सारी लाभकारी किरणें हमारे घर के प्रत्येक कक्ष में या हमारी फैक्ट्री में या हमारे किसी भी क्षेत्र में प्रचारित हो जाती हैं। जी, अनुपात की बात करें तो छोटा बड़ा कैसा अनुपात यदि आप अपने द्वार का रखना चाहते हैं तो उसका अंगुल प्रमाण है, दूसरा की जितनी उसकी चौड़ाई हो उससे जस्ट दुगनी ऊंचाई होना चाहिए, चौड़ाई से जस्ट डबल हाइट उसकी होना चाहिए। इस तरह से यदि आप रखेंगे तो वह द्वार बहुत उत्तम द्वार की संज्ञा में आएगा। जी, अनुपात की बात हो गई, राशि के अकॉर्डिंग भी हमने थोड़ा टच कर लिया कि द्वार किस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर मटेरियल की बात करें तो कभी किन्हीं घरों में हम देखते हैं कि लोहे के द्वार है, कहीं लकड़ी का द्वार है, तो कहीं किसी और धातु का हमें द्वार मिल जाता है। तो किस
मटेरियल को हमें प्रेफर करना चाहिए द्वार के लिए? देखिए, मटेरियल तो सिर्फ लकड़ी का ही श्रेष्ठ बताया गया है। आप श्रेष्ठ, लेकिन लकड़ी में भी ऐसा ना कि 4 टांगों में 4 जाति की लकड़ी का प्रयोग किया जाए। यदि आपने इस तरह की जाति, अलग अलग जाति की लकड़ी का प्रयोग किया, तब भी वह द्वार भेद की संज्ञा में आएगा। वह द्वार उचित नहीं होगा। वह द्वार आपको दरिद्रता ला देगा, आपका कुल का नाश भी करा सकता है। द्वार का इतना बड़ा महत्व है कि द्वार से ही वास्तु सब कुछ सांस लेता है, सब कुछ करता है। जो भी होता है वह द्वार पर ही आधारित होता है। तो कुल मिलाकर लकड़ी जो एक ही तरह की हो वो यूज करनी चाहिए हमें द्वार के लिए। 1 या 2 जाति की लकड़ी पूरे घर में ही उपयोग करना चाहिए। अनेक जातियों की लकड़ी को कदापि आपको अपने भूखंड में, आपके अपनी फैक्ट्री में नहीं करना चाहिए, वरना वह नाना प्रकार की पीड़ाओं दे सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, द्वार जो है सिर्फ घर का मुख्य द्वार नहीं होता है, और भी कई द्वार होते हैं। तो ऐसे में क्या पूरे घर के द्वारों में हमें एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार की लकड़ी या सिर्फ 2 प्रकार की लकड़ी को यूज करना चाहिए? 2 प्रकार की ही लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए हर द्वार में, चाहे वह कहीं का भी द्वार क्यों ना हो। हमेशा सागौन की लकड़ी का प्रयोग करें या कोई भी प्रयोग करें, लेकिन 2 जाति की लकड़ी। कौन सी लकड़ी होगी? सर्वोत्तम सागौन की लकड़ी जो होती है, सागवान की, वह श्रेष्ठतम। और बीजा की लकड़ी भी बहुत बढ़िया होती है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है उस क्षेत्र पर जो उपलब्धता होती है। लेकिन किसी क्षेत्र पर इस जाति की लकड़ी की उपलब्धता नहीं है, यदि उसको करना भी पड़ा तो उस क्षेत्र में जो लकड़ी पैदा होती है उसी का प्रयोग करें, लेकिन कई जातियों की लकड़ियों का प्रयोग न करें। ऐसी लकड़ी का भी प्रयोग न करें जो पेड़ किसी भी तरह से बाधित, स्थापित, पीड़ित रहा हो, जो वृक्ष कभी किसी देवताओं का वास रहा हो, जो वृक्ष कभी भी किसी तरह से गाज या बिजली से गिर गया हो या झुक गया हो, और जो वृक्ष कभी कुबड़ रहा हो। यदि कुबड़ वृक्ष की लकड़ी लाकर के और हम किसी घर में दरवाजा बना देंगे तो निश्चित रूप से गृह स्वामी भी कुबड़ हो जाएगा, उसकी कमर में तकलीफ पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसे दरवाजे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जब हम लकड़ी लेने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये शापित है या नहीं है, कुबड़ है या नहीं है। तो कैसे हम ये परखेंगे कि ये सही लकड़ी है हमारे द्वार के लिए? देखिए, इसका समझ पाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम जहां से लकड़ी बुलाएं, वह लकड़ी आप अपने स्वयं किसी विश्वास पात्र से, किसी नगर के नजदीक के किसी ग्राम से ही आप उससे बुलवाएंगे तो आपको मालूम रहेगा कि लकड़ी जिस वृक्ष से लाई गई है वह वृक्ष सही था या नहीं। जी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमें खुद दूसरी बात, दूसरा टेस्ट ये है कि लेकर एंटीना वगैरह से डाउजिंग करके भी उस लकड़ी का परीक्षण किया जा सकता है। जादू की छड़ियों हाँ, इन छड़ों से भी मालूम कर सकते हैं कि कोई भी लकड़ी के लिए यदि आप लगाएंगे, यदि पॉजिटिव है तो वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी। आप पेंडुलम से भी मालूम कर सकते हैं कि यह लकड़ी किसी भी तरह से बाधित, पीड़ित तो नहीं है। तो इस तरह से कई फार्मूले हैं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, आपको मालूम चल सकता है कि लकड़ी कैसी है। जी, अभी हमने बात की कि हमारा जो द्वार है किस अनुपात में, किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल उसमें यूज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी ये होता है कि हमारा द्वार जो है वो कभी उत्तर मुखी खुलता है, कभी दक्षिण मुखी खुलता है। बाया दाया। हाँ जी, इसको भी लेकर कुछ निस्संदेह देखिए, दरवाजा किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, दरवाजा किसी भी कक्ष का क्यों ना हो, दरवाजा किसी फैक्ट्री का क्यों ना हो, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तब दरवाजा सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलना चाहिए। यानी कि उसका जो पल्ला है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलना चाहिए। यदि उसको खोलते वक्त एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपके घर में प्रवेश होते ही आपकी भावनाएं विपरीत होना प्रारंभ हो जाएंगी, घर के सदस्यों के प्रति या आपके अपने व्यापार के प्रति या किसी भी बात के प्रति। इसलिए हमेशा घर के प्रत्येक कक्ष के कमरे के दरवाजे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलना चाहिए। क्लॉकवाइज के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि दरवाजा जो है, मुख्य दरवाजा यदि कोई है तो वह 2 पल्ले का ही बनना चाहिए। 1 पल्ले का कदापि दरवाजा नहीं होना चाहिए। यदि एक, जिस तरह से आपकी 2 नासिकाओं से आप सांस लेते हैं, दरवाजा का महत्व देखिए, इसी तरह से मुख्य दरवाजे से ही आपका वास्तु पुरुष सांस लेता है और 2 नासिकाएं आपके लिए चयनित की गई हैं। इसलिए 2 दरवाजे, 2 पल्ले वाला ही दरवाजा आपको अपने भूखंड में बनाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमारा जो दरवाजा है किस तरह खुलना चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि द्वार पर जो सज्जा की जाती है, उस पर जो पेंटिंग्स होती हैं, जो चित्रकारी की जाती है, तो क्या उसका भी प्रभाव वास्तु पर पड़ता है? निस्संदेह
मुख्य दरवाजे पे इतना सुसज्जित होना चाहिए, और सुसज्जित से पहले आपके अपने मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल, चूंकि आज तो बहुत महंगाई का जमाना है और कोई भी व्यक्ति एक प्रत्येक घर के लिए एक कोई चौकीदार चयनित नहीं कर सकता है। हम तो सिर्फ एक कॉलोनी में वॉचमैन बैठाल देते हैं। लेकिन यदि आपको अपने घर की सुरक्षा चाहिए है तो आप एक द्वारपाल, जिस तरह से देखिएगा ये द्वारपाल है, इस तरह दरवाजे पर दोनों ही दरवाजों पर ये द्वारपाल रख दीजिए। यह आपके घर की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, किसी को आने नहीं देंगे, किसी भी निगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देंगे। इवन दैट यदि चोर भी घुसने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा कि मुझे लौट जाना चाहिए, उसे भय आ जाएगा मात्र इनको देखने से। इसलिए द्वार की पहले आप प्राचीन घरों में देखेंगे तो इतनी सज्जा की जाती थी, उन्हें सुसज्जित किया जाता था। देखिए कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में स्पष्ट आता है कि मुख्य द्वार सुसज्जित होना चाहिए, मुख्य द्वार रक्षित होना चाहिए, मुख्य द्वार जो होना चाहिए मंत्रित यंत्रित होना चाहिए, और मुख्य द्वार पर फूलों की मालाएं और 24 आम के पत्तों के बंधन वार से भी सुसज्जित होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ हम आम के पत्ते ही क्यों द्वार पर लगाते हैं? क्या कोई दूसरे पत्ते हम उनकी जगह यूज नहीं कर सकते हैं? निस्संदेह देखिए 24 आम के पत्ते, 24 जैन आगम में 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों के प्रतीक स्वरूप 24 आम के पत्ते लगाए जाते हैं। एक आम का ही एक ऐसा पत्ता है जो सूखने के उपरांत भी हरा बना रहता है, उसका रंग, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए हमारा जीवन भी हरा भरा बना रहे, ऐसी भावनाओं के साथ ये आम के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि आम के पत्तों को द्वार पर लगाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि द्वार पर नहीं लगे होते हैं, तो क्या उस घर में जो वास्तु दोष है सिर्फ उसी की वजह से आ रहा है या फिर और भी कुछ कमियां होती हैं द्वार में जो हम अनदेखी कर देते हैं? देखिए द्वार से ही आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी प्रवेश करती है। पॉजिटिविटी यदि प्रवेश कर रही है तो द्वार पे जैसे कोई भी वस्तु प्रवेश करेगी तो उनके गुणधर्मों को और बढ़ा देगी यदि सुसज्जित द्वार होगा। और यदि आपके द्वार पर नंगापन है, द्वार नंगा द्वार की संज्ञा दी गई कुछ ग्रंथों में, यदि आपके द्वार पर किसी तरह सुसज्जित नहीं है, द्वार पे द्वारपाल नहीं है, अष्टमंगल प्रतीक स्वरूप नहीं है, ओम और स्वास्तिक आपके द्वार पर नहीं बनाए गए हैं, और कई देखिए आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक द्वार पर प्रतिदिन रंगोली डाली जाती है जो कि 1-1 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करती है। इसी तरह से एक और ओम और स्वास्तिक 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है। जब यह एक प्रतीक चिन्ह 10-10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करते हैं तो कोई भी निगेटिव एनर्जी आएगी यदि आपके दरवाजे से तो यह प्रतीक चिन्ह उन्हें रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये अच्छे रिफ्लेक्टर हैं, इसलिए अष्टमंगलों को अपने दरवाजे पर भी रखा जा सकता है। धात्री, यात्री, द्वारपाल, इनके लिए भी, जैसे कि यह तो ठीक है, जब ग्रह तो ठीक, मंदिर में देवालयों में भी द्वारपाल रखे जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, सजाया जाता है, तोरण लगाए जाते हैं, तो आप तो कर्मों से सताए हुए हैं, आप तो ग्रहों से पीड़ित हैं, फिर आप क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जिस तरह से हम द्वार को जितना ज्यादा सजाएंगे उतना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वार चटक जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं, तो वो किसी तरह की विपत्ति का आगमन बता रहे हैं। निश्चित यदि आपके घर का दरवाजा चटक गया, दरवाजा झुक गया, तो आपके मालिक के लिए कोई लंबी बीमारी का शिकार होने वाला है। आपके घर में कोई विपदा आ ही चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। यह बहुत बड़ा संकेत है। घर के एक-एक वास्तु एक-एक संकेत देती है। जिस तरह से घर में यदि कोई विपत्ति आने वाली होती है तो सबसे अच्छे पाथ फाइंडर होते हैं आपके घर के जानवर या पक्षी घूमते हैं, यह भी आपके लिए संकेत देते हैं कि आपके यहाँ यह संकट आने वाला, यह दोष है। उस दोष के लिए सबसे अच्छे पाथ फाइंडर होते हैं आपके जीव जंतु। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम लोग सिर्फ मरम्मत करवा के छोड़ देते, तो मरम्मत करवाएं या फिर एक नया ही द्वार वहां स्थापित करें? द्वार में किसी तरह से कोई समझौता नहीं करें। यदि द्वार चटक गया है, द्वार झुक गया है, द्वार में कोई दोष आ गया है, तो आप मुख्य द्वार अवश्य तत्काल ही बदल दें। ऐसी त्रुटि नहीं करना चाहिए। जिन घरों में द्वारों में छिद्र रहते, छिद्र रहित द्वार होना चाहिए। यदि छिद्र है तो यह दरिद्रता का सूचक है, आपको कोई विपत्ति आ जाएगी, आप कोई रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए द्वार हमेशा एक वर्टिकली, एक 0 डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए,
कोई भी 1 भी डिग्री का इंक्लाइनेशन टिल्टेशन नहीं होना चाहिए और द्वार में किसी भी तरह का कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम द्वार पर तरह तरह के रंग लगाते हैं तो कलर्स को लेकर भी किसी तरह की वास्तु है? निस्संदेह कलर थेरेपी होती है। कलर में मुख्य द्वार पर वही कलर लगाए जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि पीला रंग, ऑरेंज रंग, इसकी वेवलेंथ आप देखोगे सबसे ज्यादा होती है। यह बृहस्पति का कलर है, हमें बृहस्पति की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, इसलिए गुरु का रंग लगाना चाहिए। दूसरा, हमें विवेक जागृत, ज्ञान और व्यापार अच्छा चाहिए, तो व्यापार का रंग होता है हरा रंग। बुद्ध का होता है, बुद्ध व्यापार का कारक है, हरा रंग। और बुद्धि का भी है, हमारी बुद्धि यदि अच्छी होगी, विवेक जागृत रहेगा, तो हम निस्संदेह व्यापार अच्छा कर लेंगे, हमारे घर में सुख शांति निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो आप मैक्सिमम पीले कलर का, ऑरेंज कलर का, आइवरी रंग का प्रयोग करें और मोल्डिंग थोड़ा थोड़ा सा रंग हरा रंग भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पिस्ते रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्य द्वार का कलर अलग होना चाहिए, तो शयन कक्ष और रसोई की बात करें या हमारे दूसरे द्वारों की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी के कलर, यह कलर तो मैंने बताया जो कि हर द्वार के लिए करना संभव है, हर द्वार हो सकता है। यदि आप लकड़ी का ही रंग रखते हैं, जो लकड़ी का नेचुरल कलर है, तो इसमें भी कदापि कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप कोई कलर करते हैं तो यही कलर करें, लेकिन भूल करके भी घर के किसी कक्ष का दरवाजे का रंग काला नहीं होना चाहिए, ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, किसी भी का कलर डार्क ग्रे कदापि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे राजेंद्र जैन जी, जिन्होंने हमें आज द्वार दोष के बारे में बताया, साथ ही उन रास्तों में जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं वहां पर भी निराकरण के उपाय बताए इन्होंने। तो आज हमें दीजिए विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे कुछ और वास्तु के बारे में। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं रामजी भाई मुंबई, डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।